प्रसंग अपना विगत दिनों से चल रहा है। अपन उस दौड़ में लगे हैं कि हम दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैसे समेटें, दुनिया के हम मालिक कैसे बने। हम उस दिन सुखी हो जाएंगे जिस दिन सब कुछ हमारे पास होगा। मेरे से बड़ा ज्ञान किसी का ना हो, ये तमन्ना हमारे अंदर है। हम सर्वज्ञाता, सर्वदृष्टा, सर्वभोक्ता, सर्वकर्ता, सर्वकर्ता, धर्ता, हर्ता, सब कुछ मेरे पास हो। यह जो दुनिया का सोच है, यही हमें कंगाल बना रहा है। जब जब हमें ये भाव आएगा कि संसार का सबसे बड़ा धनी आदमी मैं बनूं, समझ लेना तुमने संसार से सबसे बड़ा कंगाल बनने का बीज बो दिया। क्योंकि तुमने ये भाव किया संसार का सबसे बड़ा आदमी मैं बनूं, यही कंगाली का लक्षण है। सबसे बड़ा संसार का सुखी मैं बनूं, यही दुख की खेती है। जब ये भाव आवे कि मैं संसार का सबसे ज्यादा सुखी आदमी बनूं, मेरे से ज्यादा कोई सुखी ना हो, समझ लेना आप संसार के सबसे बड़े दुखी आदमी एक दिन नजर आएंगे। तुम्हारा मालूम भाव आया कि मैं संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी बनूं, समझ लेना तुम संसार के सबसे बड़े मूर्ख एक दिन बनोगे। तुमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा। तुम चाहते हो कि मेरा परिवार सबसे बड़ा हो, एक दिन तुम अकेले बचोगे। तुम चाहते हो कि मेरे पैरों में इतनी ताकत हो कि संसार को सबको पीछे कर दो। तुम्हारा वो दिन आएगा कि पैर भी नहीं होंगे। हर चीज में यह लगा लेना, तुम संसार से आगे दौड़ना चाहते हो, तुम संसार को पीछे करना चाहते हो। तुम आगे होकर संसार को पीछे करना, यही सबसे बड़े पतन का कारण बनता है। कभी भी एक मोटिवेशन ले लें, किसी भी क्षेत्र में किसी को पीछे करके आगे आना, यह पतन का लक्षण है। रिपीट कर रहा हूं, किसी भी क्षेत्र में किसी को पीछे करके आगे आना, यही पतन का कारण है। मन में भी भाव नहीं, वचन से भी नहीं कहना, काया से भी नहीं करना। जिन जिन को ये हुए भाव, मैं संसार के सबसे ऊंचा जाके बैठूं, तुम्हारा आसन संसार से सबसे नीचे रहेगा। मैं सबसे ऊंचा बैठूं, सब मेरे से नीचे बैठे, तुम इतने नीचे बैठना पड़ेगा कि उससे नीचे कोई स्थान ही नहीं होगा। क्योंकि तुम संसार से सबसे ऊंचे बैठना चाहते हो। शब्द को समझना, सबसे ऊंचे बैठना चाहते हो। सबसे यानी सबको क्या चाह रहे हो, और हम सबसे शब्द पे जोड़ देना। मैं सबसे बड़ा आदमी बनूं, यानी सब छोटे बने और मैं बड़ा। मेरी आंखें सबसे अच्छी हों, यानी सब अंधे हों। मेरे कान सबसे अच्छे हों, यानी सबके बहरे हों। सबसे शब्द खतरनाक है। और हमारे आनंद जब ही आता है जब हम सबसे अच्छे हों।
अच्छे होने में आनंद नहीं है। किसमें आनंद है? सबसे अच्छा। अमीर होने में आनंद नहीं हूं, मैं सबसे बड़ा आदमी हूं, सबसे बड़ा आदमी हूं, यानी सब छोटे हों और मैं बड़ा हूं। मेरा सब कुछ, मेरे कपड़े सबसे अच्छे हों, बस फकीर बनने का लक्षण आ गया। सबसे अच्छे कपड़े हों, सबसे अच्छा मकान हो, समझ लेना फुटपाथ का निमंत्रण दे दिया। क्या कहा तुमने? मेरा मकान सबसे अच्छा हो, बस अब तैयारी करो फुटपाथ पे सोने की। मेरी गाड़ी सबसे अच्छी हो, पैदल चलना सीख लो, क्योंकि साइकिल भी नसीब, क्योंकि तुमने कहा ना सबसे अच्छी गाड़ी मेरी हो। अब ये शब्द कहाँ कहाँ लग सकता है, वहाँ वहाँ लगा लो। हम भी लगा ले रहे अपने, अच्छा, क्योंकि तुम्हें कहते हैं तो थोड़ा तो महाराज जी आज, तो इसलिए मैं शामिल हो जाता हूँ तो मैं साता पड़ जाती है। मैं सबसे अच्छा प्रवचन करूं, समझ लेना मैं प्रवचन के लायक ही नहीं रहूंगा। मेरा प्रवचन खत्म होना शुरू हो जाएगा, मेरा ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो जाएगा। क्योंकि मेरे मन में क्या भाव आया? अच्छा प्रवचन करने का नहीं लगा। कोई बात चिंता मत करो, ये प्रकृति के नियम चाहे महाराज हो चाहे गृहस्थ हो लागू। सबसे अच्छा प्रवचन हो मेरा, यही बुद्धू बनने का कारण है। प्रवचन देने लायक ही नहीं रहूं। मैं सबसे अच्छा व्रत पालूं, व्रत ही नहीं पाल पाऊं। मेरा ज्ञान सबसे अच्छा हो, ज्ञान खत्म। हर चीज में, यहां तक कि तुमने कहा मेरा चश्मा अच्छा हो, बस तुमने रतौंधी को दे दिया, अंधे बनोगे, वो चश्मा मिलेगा ही नहीं, नंबर ही नहीं लगेगा कोई। डॉक्टर कहते कि साहब आपकी ज्योति इतनी कमजोर है कि इतने नंबर का कोई चश्मा, क्योंकि तुमने क्या कहा? मेरा चश्मा, मूल पॉइंट को ध्यान, मेरा चश्मा सबसे अच्छा हो। मेरा चेहरा, बोलो जल्दी बोलते जाओ, सबसे, सब मूल शब्द है ना। अच्छे चेहरे की आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं? सबसे अच्छा हो, यानी सबका खराब हो। पारिशेष न्याय यही कहलाता है। कहने की जरूरत नहीं है, सबसे अच्छा हो। मेरी थाली का भोजन सबसे अच्छा हो। अब सबसे घटिया बनने का तुम शुरू कर दो कि अब तुम्हें ऐसा घटिया भोजन मिलेगा दुनिया में किसी का नहीं, क्योंकि तुमने सबसे अच्छा हो। मेरा बेटा सबसे अच्छा हो। अब सावधान हो जाओ, सबसे घटिया बेटा मिलने वाला है। सबसे अच्छा बेटा हो, सब तरफ लगाओ। एक आज बहुत बड़ा मोटिवेशन देश के नाम दे रहा हूं आदिनाथ जयंती पर।